करो निषेध, रस बढ़ता है। एक लड़का सिर्फ दही ही दही खाता था। सब समझा बुझाकर हार गए। उसे साधुओं सन्यासियों के पास भी ले जाया गया। उसने एक न मानी। अब जितना समझाते उसको उसको उतना ही दही में रस बढ़ता जाता। करो निषेध, रस बढ़ता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक भी है। किसी से कह दो कि इस दरवाजे के पीछे झांक के मत देखना, फिर देखो, फिर तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। फिर तो झांक के देखना ही पड़ता है। आदमी तो आदमी है, उसकी उत्सुकता जगती है। जिस चीज़ को दिखाना हो लोगों को, उसको छिपाना, मगर इस ढंग से, इस अंदाज से छिपाना कि लोगों को ये पता चल जाए कि तुम छुपा रहे हो। बस फिर क्या, लोग आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जिस फिल्म पर लिखा हो केवल वयस्कों के लिए, फिर सब बच्चे आ जाएंगे, फिर सभी लोग चलें देखने के लिए। अगर वयस्कों के लिए है तो जाना ज़रूरी है। ज़रूर कोई बात है, कोई मामला है, क्योंकि निषेध तो वहीं होता है जहाँ कुछ हो रहा हो। एडवर्टाइजमेंट वाले भी लिख देते हैं, पढ़ना मना है विज्ञापन के ऊपर, कृपया करके इसको मत पढ़िए। फिर तो आप बिना पढ़े निकल कैसे सकते हैं। तो उस लड़के को जितना समझाया साधुओं सन्यासियों ने, शिक्षकों ने, गुरुओं ने, कि दही बहुत बुरा है। उन्होंने आयुर्वेद के बड़े बड़े उल्लेख किए, प्रमाण दिए कि दही के क्या क्या नुकसान हैं। आखिर में ले जाया गया उसे एक बूढ़े आदमी के पास। उसने क्या कहा? उसने कहा, बेटा दही खाना कभी मत छोड़ना, इसमें बड़े गुण हैं। लाख दवाओं की दवा है दही। वो बेटा भी चौंका कि इतने दिन हो गए, कभी किसी के मुंह से ये नहीं कहा कि जिसके पास गए वही दही के खिलाफ। ये बुढ़ा होश में है। मानता तो वो भी था कि खराब है दही खाना, क्योंकि तकलीफ तो वो भी भुगता था। दही के कारण सर्दी जुकाम में पड़ता था, सर्दी जुकाम जकड़े रहता था, बुखार आ जाता था। अभी जवान था लेकिन कमज़ोर पड़ रहा था, दही मारे डाल रहा था। मगर जितने लोग समझाते थे उतनी ही जिद पकड़ती जाता था, तो अहंकार भी अकड़ता जाता था। इस बूढ़े की बात उसने भी जरा चौंक के सुनी। उसने कहा, क्या कह रहे हो महाराज, दही में बड़े गुण हैं? उसने भी कहा, अरे लाख दवाओं की दवा है दही, रामबाण समझो। इसे तुम कभी भूलना ही मत, चूकना ही मत। दुनिया कुछ भी कहे, तुम डटे रहना। उसने कहा, जरा बताइए क्या गुण है? क्योंकि उसने दुर्गुण तो बहुत सुन रखे थे, एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि कोई गुण बताए हूँ। उस बूढ़े ने कहा, कौन से गुण? अरे गुण ही गुण हैं। जैसे पहला, कि दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। युवक भी चौंक के देखने लगा कि खूब गुण, दही खाने वाले की चोरी नहीं होती, वाह। दूसरा, कि दही खाने वाले की कभी पानी में डूबकर मृत्यु नहीं होती। उसने देखा, कहीं ये बूढ़ा पागल तो नहीं है, दही से पानी में डूबने का क्या संबंध। तीसरा, कि दही खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। उसने कहा, आप होश में तो हैं? क्या बातें कर रहे हैं? किस शास्त्र में लिखा है? आयुर्वेद में ऐसा कहाँ लिखा है? उसने कहा, सुन। चौथा, कि दही खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। वो युवक बोला, मैंने बहुत ज्ञानी सुने, मगर आप कुछ अलग ही तरह के ज्ञानी हैं, जरा विस्तार से समझाइए मुझे। उस बूढ़े ने कहा, सुनो, सारी बात साफ है। दही खाने वाला रात भर खांसता है, चोर उसके घर में घुस कैसे सकते हैं? इसलिए दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। दही खाने वाला सर्दी से इतना पीड़ित रहता है कि पानी के पास जाने से डरता है। नदी में डूब के मरेगा कैसे? और दही खाने वाला इतना कमज़ोर हो जाता है कि लाठी टेक टेक कर चलता है।
कुत्ता उसको काटेगा कैसे? और दही खाने वाला जवानी में मर जाता है तो बूढ़ा होगा कैसे? तो तू बेटा खूब दही खा। और कहते हैं कि उसी दिन से उस युवक का दही खाना छूट गया।